हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का सवाल नंबर है 17वां। ठीक है, तो सवाल दिया गया है कि यदि किसी नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है, ठीक है, और इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष के अंत में नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है और कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10। ठीक है, तो पहले वर्ष में 10 रही, फिर कितनी हो गई, 1 बढ़ के कितनी हो गई, 11। ठीक है, 3 वर्ष की बात की गई तो 3 वर्ष। ठीक है, अगले वर्ष में 10 से 11 हुई, फिर अगले वर्ष में कितनी हुई, 10 से 11। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें कितना हुआ, 1000। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1331। ठीक है, और वर्तमान में यहाँ पर कितनी संख्या रही, 64,000। ठीक है, ये कितनी, 64,000। ठीक है, कितना गुना होगी, 64 गुना। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 64 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डबल जीरो तो नहीं आना, ये भी डबल जीरो है। सवाल का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अगला सवाल ये है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाया जाता है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर रखते हुए 1:2 के अनुपात में आयतन में 2 शंकुओं में ढाला जाता है। पहले और बाद में समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसकी बात की, समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये एक बेलन है। ठीक है, एक बेलन को एक छोटा शंकु, ठीक है, और एक बड़े शंकु में ढाला जाता है। ठीक है, छोटे शंकु का अनुपात कितना है, 1 है। इसका एरिया वॉल्यूम कितना, 1 है। इसका कितना है, 2 यूनिट है। 1 और 2, इसका वॉल्यूम बराबर इन दोनों का वॉल्यूम के बराबर होगा। तो 1 यूनिट ये, 2 यूनिट ये, कितना, 3 यूनिट होगा। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 12। इसकी भी ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इन दोनों शंकुओं की ऊंचाई कितनी है, बराबर है, 12-12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, V1। ठीक है, अनुपात, ठीक है, छोटे वाले शंकु का V2 अनुपात, बड़े वाले शंकु का V3 अनुपात। ठीक है, इन सभी का क्या अनुपात बराबर होगा कि ये 3 यूनिट है और ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर ले लेंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अनुपात 1/3 पाई R1, ठीक है, स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अनुपात 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये इसे कैपिटल एच लिख सकते हैं। एच सभी जगह बराबर है, यहाँ पे एच एच लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, और ये शंकु की ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर रखते हुए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई और एच कॉमन लेके काट देंगे। ठीक है, तो पाई से और एच से यहाँ सब कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, आर कैपिटल स्क्वायर अनुपात 1 कितना हो जाएगा, R1 स्क्वायर अनुपात, ठीक है, R2 स्क्वायर। ठीक है, ये 3 नीचे। ठीक है, और वॉल्यूम ये मतलब कट पिट के ये आ गया, ये किसके बराबर है, इसका वॉल्यूम कितना है, 3 है। इसका वॉल्यूम कितना है, 2 है, 1। ठीक है, ये कितना है, 2 है। इसके बराबर रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना, 3 6 हो जाएगा। अगर R1 स्क्वायर बट्टे 3 बराबर रखेंगे हम क्या, 1, तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि R स्क्वायर R2 स्क्वायर और R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है, अनुपात में। ठीक है, अब ये कहा गया है कि समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी बात की गई है और इसकी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसकी बात की गई है। ठीक है, तो अनुपात पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, 1 मान लेंगे इसका, और पाई आर टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, पाई से पाई कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर तो 3, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, आर वन स्क्वायर बराबर कितना 3 है, ये कितना है 6, यानी कि ये बड़े वाले बेलन की बात, इन दोनों में कितना होगा, 6 बराबर कितना हो जाएगा 9, कितना बढ़ गया 3 बढ़ा कितने पे 6 पे, तो 100 पे कितना बढ़ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 2 से काट देंगे तो 50%, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या होगा, 50%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप में क्या होता है, तीनों भुजाओं का ऐड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, कितना हो जाएगा 13 प्लस 12 प्लस 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 30। सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल यह है कि यदि ए एक धनात्मक संख्या है और बी बराबर 4/a है तो ए और बी का मध्यानुपाती होगा। ए और बी मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर ए बी, ठीक है। तो बी बराबर दिया गया है 4/a है, ए का मल्टीप्लाई तो ए बी बराबर कितना होगा 4, दोनों तरफ ले लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है। ठीक है, ये सिंपलीफाई पर अगले सवाल है। इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है, यहाँ पर डिवाइड है, मल्टीप्लाई ऊपर ले जाएंगे 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 चक 16, ठीक है, 4 चक 16 और 16 में से 4 हटाएंगे कितना बचेगा, 16 में से 4 हटाएंगे कितना 12, 12 दूनी 24, ठीक है, तो माइनस के 24 हो गए और 9 3 कितने को 12, ठीक है, और ये ब्रैकेट 9 का भाग देंगे 81 कितना 9 बार जाएगा, फिर 9 का भाग देंगे 81 9 बार जाएगा, 9 और 9 कितने हो गए 18 प्लस 18, 3 में से घटाएंगे 9 कितना हो जाएगा माइनस के 6, ठीक है, और प्लस के 9, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ से घटाएंगे हम कितना 6 घटाएंगे कितना 12, 12 और 12 कितना है 24, 24 से 24 कट जाएगा, ठीक है, 24 से 24 कट जाएगा, या इस तरीके जोड़ लेंगे कितना 18 और 12 कितना हुआ 30 और 24 और 6 कितना हुआ 30 माइनस के, तो ये आपस में कट जाएगा कितना बचेगा प्लस का 9 बचेगा, ठीक है। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9, ठीक है। अगला सवाल है कि 2 रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से रेलगाड़ी दी हुई है, ठीक है, ये डब्बे है और ये रेलगाड़ी ये दी हुई है, ठीक है, और तेज चलने वाली गाड़ी, ठीक है, इस तरीके से दी गई है। ये तेज चलने वाली है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है। अब इस व्यक्ति को ये रेलगाड़ी कितने समय 36 सेकंड में पार करती है, 36 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई दूरी ही तय करेगी, ठीक है। तो एक ही दिशा में जा रही है तो 4 कैसे हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है 60 में से 42 घटाएंगे तो 12 बचेगा, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना 36 सेकेंड, ठीक है। अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करके मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो 12 गुणा 5/18 और गुणा 36, ठीक है।
तो हम 18 दूनी 36, 2 बार चला जाएगा, 12 पंजे 60, ठीक है। 12 पंजे 60, यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 10 में से घटाएंगे 18 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ 18, ठीक है। तो 18 से 18 ये कट जाएंगे, कितना बच जाएगा 36 करेंगे 5, ठीक है। तो 5 के 30 का 0 3 और 5 15 3 18, तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 180, ठीक है, मीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक व्यापारी 32% लाभ पर दाल बेचता है और वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या निकालना, लाभ परसेंटेज निकालना है। एक व्यापारी, ठीक है, ऊपर लिखेंगे ग्राहक और नीचे लिखेंगे दुकानदार, ठीक है। तो व्यापारी है 32% का लाभ पर दाल बेचता है, ठीक है। 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 132 में बेच देता है। 100 रुपए की वस्तु है और 132 रुपए में बेच देता है। वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है। वो ग्राहक को दिखा कितना रहा है 100%, ठीक है, वजन, और बेच कितना रहा है 80, ठीक है। तो ये दो जीरो कट जाएंगे, 4 से 4 3 बार है, 4 3 बार, 4 से 4 काट देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। 20 से 33 हो गया, ठीक है। अब कितना बढ़ गया ये देखेंगे हम, कितना हो गया 13, कितने पर 20 पर, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 20 से काटेंगे 5 बार, 13 पंजे 65, तो 65% का लाभ से होगा, ठीक है। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का 18 लीटर मिश्रण है, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात कितना, 5:1 दिया गया है और लीटर में कितना है 18 लीटर, यानी कि ये 5 और 1 6 लीटर, 6 बराबर यूनिट बराबर कितना 18 लीटर, तो एक ही यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6 या 18 3, ठीक है। अब लीटर में अगर देखें यहाँ पर तो 5 या 15 और 3 एकम 3, ठीक है। 18 लीटर है। यदि बर्तन में 3 लीटर दूध मिलाया जाता है, बर्तन में, ठीक है, 3 लीटर दूध मिलाया जाता है, यहाँ दूध है, इसने क्या किया प्लस 3 लीटर दूध मिला दिया, कितना होगा ये 18 लीटर दूध हो गया, ठीक है। दूध कितना मिला दिया गया 3 लीटर, कितना होगा 18 लीटर हो जाता है। बर्तन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो बर्तन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 9:2 हो जाए, यानी कि 9:2 हो जाए। 18 लीटर बराबर कितना है 9 यूनिट के, कितना गुना है 2 गुना, इस 2 यूनिट का कितना है 4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ कितना बढ़ गया, ये कितना था 3 लीटर, कितना बढ़ गया 1 लीटर, ठीक है। तो सवाल का क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 लीटर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 25वां दिया है किसी मेज का अंकित मूल्य ₹5,980 है, यदि दुकानदार 18% की छूट प्रदान करता है तो उसका विक्रय मूल्य रुपए में निकटतम रुपए तक पूरा अंकित कितना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेने से 18% की छूट दे रहा है, यानी कि 5,980 रुपए पर, ठीक है। एक व्यापारी जो है मेज का MRP कितना इसका ये है और छूट कितनी दे रहा है 18% की, तो कितना बचेगा 100 में से घटा देंगे 82/100, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 598 गुणा कर लेंगे 82, ठीक है।
तो 2 × 16 के 6 हासिल 1, ठीक है। 9 × 18 और 1 19 के 9 हासिल 1, ठीक है। और 2 × 10 और 1 11, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 64 के 4 हासिल कितने हुए 6, ठीक है। और 8 ने 72 और 6 कितने हो गए 78 के 8 हासिल 7, 8 × 40 और 7 47, ठीक है। 6 9 4 13 का 3 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 के 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि 49 और 10 का भाग लगेगा कितना है 49, ठीक है। 0 3.6, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 4904, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लगभग में पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या कितनी है। तो शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि πr/l बराबर दिया कितना है 308, ठीक है। और यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई कितनी है 28 है, तो l की वैल्यू कितनी रखेंगे 28, ठीक है। यानी कि πr/l और पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r × l की वैल्यू 28 बराबर 308, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। 7 से काटे 7 × 28, 11 से 22 से काटे 22 से कम 22 और इधर काटेंगे 22 से कम 22 और 22 × 88, ठीक है। r बराबर कितना हो जाएगा 14/4, 2 से काट देंगे 7/2, ठीक है। 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो सवाल का आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल दिया गया यदि a/b + b/a बराबर 1, ठीक है। a इज नॉट 0, b इज नॉट 0 है, तो a³ + b³ 3ab का मान कितना होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे a² + b² बराबर 1 है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a² + b² बराबर ab, ab इधर ले आएंगे a² + b² माइनस ab बराबर 0, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि दोनों तरफ AQ BQ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ से कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दें a + b का, इधर भी कर दें a + b, तो क्या बन जाएगा ये AQ और प्लस BQ का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इधर कितना होगा 0, अगर ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या होगा 0/3ab, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना होगा बी ऑप्शन 0, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग कितना होगा। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग कितना होगा, ठीक है। ये त्रिभुज है इस तरीके से, या समकोण त्रिभुज ले लो, कोई सा त्रिभुज ले लिया है, ठीक है। किन्हीं दो भुजाओं का योग, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें कि दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग a + b, और ठीक है बड़ी भुजा होगी सी से, और दो भुजाओं का अंतर यानी कि a - b, ठीक है, इस तरीके से। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, ठीक है। तो तीसरी भुजा के बराबर ये नहीं होगा, तीसरी भुजा से कम या इससे बराबर नहीं होगा, तीसरी भुजा से अधिक ये होगा, ठीक है। तीसरी भुजा से कम ये नहीं होगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, इसे 8 का भाग देंगे, इसे सबसे पहले भाग देंगे, ठीक है। तो 8 में 72 9, ठीक है। 15 का भाग देंगे, इसे 15 का 15, ठीक है। और कितना बचेगा 15 × 60, यानी 14 बार चला जाएगा -14, ठीक है। 15 × 15 कितना बचेगा 6, और 15 × 60, ठीक है, 14 बार चला जाएगा। और माइनस कितने में 14, इधर कितना 2 × 10, और 10 में से 5 घटाए कितना बचेगा प्लस का 5 बचेगा, ठीक है। और इनको ऐड करेंगे 5 और 9 कितने में 14, 14 में से घटाएंगे 14 तो कितना बचेगा 0, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया ये है कि यदि बहुपद 2x³ + ax² + 3x - 5 और x³
एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस ए को x माइनस 2 से डिवाइड करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। समान शेषफल, चाहे इसमें भाग दे चाहे इसमें भाग देगा तो शेषफल कैसा प्राप्त होता है? समान शेषफल प्राप्त होता है। तो शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, x बराबर दिया गया है कितना, -2 बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, इन दोनों को पुट कर देंगे इसमें, तो क्या होगा 2, यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस a और 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस यहाँ रखिए कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी 3 दूनी 6 और -5। अब इसको बराबर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ और दिया इसको बराबर 0, इसको बराबर 0, या मान लीजिए इसको बराबर 0 रखा और इससे भी बराबर 0 रखा, तो ये 0 0 हो जाएगा। इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे तो 8 होगा, ठीक है। और प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग करेंगे कितना 4 हो जाएगा, और माइनस 2 दूनी 4 होगा, ठीक है, और प्लस ए। तो यहाँ से हम एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ 5 से घटाएंगे, 6 से घटाएंगे 5 कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 को ऐड करेंगे 17 होगा, ठीक है। 17 और 8 इधर ले जाएंगे, ठीक है, -8 और 4a इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि a -4a, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ बचेगा -3a, a की वैल्यू यहाँ से कितने चलेगी -3, यानी a बराबर -3, ठीक है। अब किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, या हम इसके बराबर रखते हैं या इसके बराबर रखते हैं, वैल्यू कैसी आएगी, बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 3, एक की वैल्यू हम 3 रख दें तो 8, और ये तो कट ही जाना है, और माइनस के 3 तो कितना बचेगा 5, ठीक है। यहाँ हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से ये तो कट जाएगा ही, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 16 है और 3 चक 12 माइनस के 12, ठीक है। 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4 4 में 1 जोड़ के 5, मतलब किसी भी में रख देंगे किसी में वैल्यू कैसे बराबर आएगी, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या होगा, 5 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि P एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और Q 40 दिन में पूरा कर सकता है, वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं और फिर वे क्यों छोड़ देता है, उसका और क्यों छोड़ देता है, शेष कार्य को पूरा करने में P को कितने दिन लगेंगे, ठीक है। यानी कि P किसी काम को 30 दिन में करता है और Q किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। तो 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, यही का टोटल वर्ग है, ठीक है। 30 का भाग देंगे तो 4 बढ़ जाएगा और 40 का भाग देंगे 120 से कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। ये इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है। P प्लस Q ने 4 दिन तक क्या किया है, मिलकर काम किया है, ठीक है। तो 4 और 3 12 है, ठीक है, 12 गुणा 4, ठीक है, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा ये, 4 और 3 7 होगा, ठीक है। तो 7 4 को 28 होगा ये, ठीक है। यहाँ पर एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, मतलब 7 एफिशिएंसी के साथ 4 दिन इन्होंने काम किया है, तो 7 से 28 काम कर दिया, बचा कितना 28 घटाएगा कितना बच जाएगा 92, ठीक है। 10 में से आ जाएगा 2 बचेगा और 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। शेष का बचा है 92। अब ये कहा गया है सवाल में क्यों छोड़ देता है, कौन छोड़ रहा है, क्यों छोड़ के चला गया, ठीक है। शेष काम को पूरा करने में P को कितने दिन लगेंगे, P, ठीक है। P कितने 4 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, सॉल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 3 12 23 दिन में काम ये पूरा समाप्त कर देगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 23 दिन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि सवाल देखते हैं 32वां कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है। तो सिंपलीफाई पे अगर सवाल है, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद ऑफ पर डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट दिया गया, एक ब्रैकेट ये दिया गया, एक ब्रैकेट ये दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देकर देखें, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 4.2 और हम इसे क्या लिख सकते हैं इंटू 2.5 अपॉन 3.5, ठीक है, और माइनस है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 6 से 7 से 8 6 42 और 7 पंजे 35, ठीक है, 5 से काटेंगे 55 25, ठीक है, 0.5, ठीक है, 6 पंजे 30 यानी 3.0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे अब तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 25 गुणा 3 है, 2.5 गुणा 3 हो रहा है तो 25 के 75, ठीक है। और यानी कि 7.5 का डिवाइड हो रहा है 7.5 में, तो कितनी में चला जाएगा 1 बार, ठीक है।
और यहाँ क्या है 3.6 अपॉन 2.4 पॉइंट से तो हट जाएगा, 12 से काटेगा 12 की 36, 12 दूनी 24, 2 से काट देंगे तो 1.5, ठीक है। यानी कि 1.5 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा -2.5, ठीक है। ये है माइनस, ये कितना होगा सॉल्व करने का 1.5, और ये यहाँ से कितना आया है 1, तो ये कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। अगर यहाँ देखेंगे यहाँ 4 के बाहर है, ठीक है, और डिवाइड 6 और 3 दूनी 6 और 6 माइनस 6 6 कट जाएगा, ठीक है। और 6 का बाहर देंगे 12 में तो 6 दूनी 12 यानी प्लस का 2 होगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कितना होगा 3 और 2 5, 5 में से घटाएंगे 2.5 तो कितना बचेगा 2.5, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 2.5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।